बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 बच्चे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? माशाल्लाह अभी 11वीं के पेपर देगा, अल्लाह और तरक्की दे। ये बच्चा क्या कर रहा है? इंजीनियर बन रहा है, आखिरी साल है। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा डॉक्टर बनाना था, बन ना सका, लेकिन कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है। खुदा की कसम कितनी बदनसीबी की बात है। किसी एक के बारे में यूं नहीं कहा ये कुरान का हाफिज बन रहा है, किसी एक के बारे में यूं नहीं कहा ये आलिम बन रहा है, किसी एक के बारे में यूं नहीं कहा ये कुरान की तफसीर बन रहा है। रब्बे अकबर की कसम है, मौली रहील तो तुम्हारी बरादरी का, तुम्हारे खानदान का, और चलो मैं तो परदेश से तुम्हारे पास आया, ये तो तुम्हारा वसे भी है, इससे पूछ के देख लो। कब्र में दुनिया की डिग्री नहीं चलती, कब्र में कुरान वाली डिग्री चलती है। एक मौली साहब की किसी ने दावत कर दी, मौली साहब मेरे अजीज वो खाना खाने के लिए घर में आ गए, उसी मेज के ऊपर कुछ पैसे पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम जब मौली साहब खाना खा के गए, मेज पे पैसे नजर ना आए, अहले खाना मारत के गैरत के मारे मौलवी साहब को बुला के ना पूछा, मौलवी जी हमारी हजारों की रकम यहाँ पड़ी हुई थी, कहाँ चली गई? हमेशा के कमरे में कोई और नहीं आया था, लगता है हमारी रकम आप उठा के ले गए। लेकिन अल्लाह अकबर, मौलवी जी से खींचे खींचे रहने लगे, दिल के अंदर बात रख ली। मौलवी जी सलाम करे जवाब न देवे, अगर उनके पास जाके बैठे खड़ा हो वो उठ के चले जावे। साल गुजरने के बाद फिर उनके घर के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ, किस मेहमान को बुलाया जाए? कहने लगे इलाके में हमारे मौलवी से अच्छा है कोई नहीं, चलो इस मर्तबा भी उसे दावत दो। 4 ने ना की, 4 ने हाँ कर दी। मौलवी साहब को दावत दो, रोटी भी खिलावेंगे, अल्लाह अकबर, और जिल्लत के भर भर के जूते भी उसके ऊपर मारेंगे और उसे एहसास दिलावेंगे कि मैं पता है पैसे तो चोरी करके लेके गया। डायरेक्ट नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे। मौलवी साहब खाने के लिए आया, इमाम मस्जिद साहब रोटी खा रहे थे, एक बोला पिछले साल हमारे इतने पैसे चोरी हो गए थे। मौलवी साहब ही कमरे में बैठे थे, ना ना हम यूं नहीं कह रहे, मौलवी साहब ने चोरी नहीं किए, लेकिन पैसे मैं रख के गया था जब मौलवी साहब के पैसे नहीं थे। मौलवी साहब कहने लगे तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो, अल्लाह अकबर, तुम समझ रहे हो मैंने पैसे उठाए? कहाँ मौलवी साहब, यूं ही समझ लीजिए। मौलवी ने रोटी का नवाला छोड़ा, चावल की बुरकी छोड़ी। मौलवी साहब अल्लाह अकबर ज़ारों का तार रोने लग गया और रो के कहने लगा अल्लाह अकबर, अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि तुमने मुझे चोर कह दिया, अफसोस इस बात का नहीं तुमने मुझे डकैत कह दिया, बल्कि अफसोस इस बात का तुम्हारे पूरे घर के कुनबे ने पूरा साल हो गया कुरान खोल के ही नहीं देखा है। वो कहने लगे मौलवी जी पैसों का कुरान का क्या ताल्लुक? जब रोटी खा रहा था, ये खिड़की खुली हुई थी, अचानक अंधी चली हवा आ गई, जब हवा कमरे में आई तो तेरे मेज पे पैसे रखे उड़ने लग गए। मैंने रोटी छोड़ दी, जल्दी से मैंने पैसे उठाए, मुझे कोई नजर ना आया और मैंने पैसे कुरान के अंदर रख दिए और मैंने कहा चलो शाम को इनके बालक, शाम को इनके बच्चे कुरान खोलेंगे, इनकी रकम मिल जाएगी। रब अकबर की कसम है, ये घर नहीं है जहन्नम है। जिस घर के अंदर खाना तो पक रहा है, कुरान पूरे साल में किसी ने खोल के नहीं देखा है। रब अकबर की कसम, मुझे ईमानदारी से बताओ, बोलना कासिम साहब की दावत पर आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ ये उस घर का हाल है कि हर घर का ये हाल है? हर घर के अंदर टीवी चलाने वाले, मोबाइल चलाने वाले आएंगे। 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक टीवी चला सकता है, एसी का रिमोट चला सकता है, मेरे अजीजो अल्लाह अकबर यूपीएस का रिमोट चला सकता है, लेकिन नहीं कर सकता तो कुरान खोल के नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर, पूरा रमजानुल मुबारक का महीना तेरे मेरे बुए पे कुरान खड़ा रहा। लोगों बोली रहील साहब मेरे दरवाजे पर हमें मेरा मोबाइल पे घंटी देवे और अल्लाह अकबर मैं इस मोबाइल को मेरे अजीजो अल्लाह अकबर काल वसूल न करूं, दरवाजे पे खड़ी होकर घंटी बजावे मैं काल वसूल न करूं। बच्चा भेज के अंदर पैगाम भेजे, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी से को मौली रहील आया है, मैं सुनी अनसुनी कर दूं, मुझे बताओ इसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? अच्छे मुंह से बुरे हो जाएंगे, आइंदा मेरे पास खड़ा होना, बात करना का वारा नहीं करेगा। ओए दोस्तों ये तो दुनियादार, एक दुनियादार का ताल्लुक है। कुरान तेरे मेरे दरवाजे पर यकम रमजान के चांद से लेकर 30वीं रात तक तेरा मेरा दरवाजा बजाता रहा, एक हाथ से नहीं बजाता रहा, दोनों हाथों से कुंडियां खटखटाता रहा। अल्लाह अकबर, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में आता रहा, अपना तारुफ कराता, ओए अल्लाह अकबर मैं किसी गैर का नहीं, अर्रहमान वल्लमल कुरान, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मैं तेरे सवाब के लिए नहीं आया, तेरी जिंदगी में इनकलाब कर पैदा करने के लिए आया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, मुझे पढ़ ले, मुझे सुन ले, अल्लाह तेरी बीमारियां दूर फरमा देगा, अल्लाह तेरी मुसीबतें दूर कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जिसको अपना रब मानता है, जिसको रहमान रहीम मानता है, उसी का भेजा हुआ। दोनों हाथों से कुरान तेरा मेरा दरवाजा
पीटता रहा है, तुझे मोबाइलों से फुर्सत, तुझे टीवी से, तुझे 2020 मैच से फुर्सत ना मिली। जब चांद रहा था ही कुरान रोता दरवाजे पे चला गया। पता है जब गली के कोने पे कुरान खड़ा था, तेरे मेरे घर को देखकर मोटे मोटे आंसू बहा रहा था। कहा अल्लाह मैं इनके दरवाजे पर आया, इन्होंने दरवाजा ना खोला। जब मैदान माशर में है तो अल्लाह इनके लिए तो रहमत का दरवाजा ना खोलना, अल्लाह इनके लिए तो जन्नत का दरवाजा ना खोलना, आफियत का दरवाजा ना खोलना, दुनिया के अंदर हिदायत का दरवाजा ना खोलना।